हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है दोस्तों, इसके अंदर हम देखेंगे हमारे सब्जेक्ट वर्ब कॉन्क्योर्ड या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको। उससे पहले एक बार ध्यान से सुनिए, कल जो हमारी यहाँ पे ये जो हम नंबरिंग लगाते हैं इसके अंदर बाई मिस्टेक 339 हो गया था। वो जो वीडियो है वो 339 नहीं 339 है आज वाली। वो वाली जो मिस्टेक थी उसके अंदर आप लोग यहाँ पे ये जो 9 है इस 9 की जगह पे आप 8 समझिएगा। कल की जो हमारी वीडियो थी वो 338 नंबर की थी, ना कि 339 की। वो बाई मिस्टेक हो गया था, उसके लिए आई एम सॉरी। तो देखिएगा, अब आप कहेंगे सर ये कोई ऐसी कौन सी बात हुई, इसके अंदर क्या कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी थी कि चलो, लेकिन कम से कम आप मिस्टेक हुई है, उस मिस्टेक को आप छुपाइएगा मत। उस मिस्टेक के अंदर आप सुधार करने की कोशिश करिए, आगे से गलती होगी ही नहीं आपसे, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपसे ये बात बताई है, तो आप भी ध्यान रखिएगा। जीवन के अंदर हम ये छोटी छोटी जो गलतियां करते हैं उन गलतियों को हम सुधारते नहीं, उनको हम छुपाते हैं, और जब तक गलती को छुपाते रहेंगे तब तक हमारे अंदर किसी प्रकार का कोई बहुत बड़ा चेंजेज नहीं आने वाला, ठीक है। तो देखिएगा, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को इस सब्जेक्ट वर्ब कॉन्क्योर्ड से रिलेटेड 5 एग्जाम, वो क्या बोलते हैं 5 रूल्स करवाए थे, और कल की हमारी जो क्लास थी उस क्लास के अंदर मैंने उससे 5 के 5 जो रूल थे वो पांचों ही रूल्स के मैंने आपको एक्सरसाइज भी करवाई थी। आज की इस क्लास के अंदर देखिएगा रूल नंबर 6 और रूल नंबर 7 क्या कहता है। देखिएगा, सबसे पहले तो रूल नंबर 6 जो है वो बहुत छोटा सा रूल है, और वो रूल क्या कहता है, आपने देखा होगा कि कोई भी सेंटेंस अगर देर से शुरू हुआ हो, कोई भी सेंटेंस देर से अगर शुरू हुआ है तो इस देर के बाद में आने वाली जो वर्ब होती है वो वर्ब क्या बने, वो वर्ब हमारी सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी, वो किस पे डिपेंड करेगी, इस ब्लैंक के बाद में आने वाली, ये जो ब्लैंक है इसके बाद में आने वाली नाउन या प्रोनाउन पे डिपेंड होगी, ठीक है। ये ध्यान रखना हमेशा। यहां पे ये जो ब्लैंक है इस ब्लैंक के बाद में आने वाली नाउन या प्रोनाउन पे डिपेंड होगी, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन पर डिपेंड। इसका मतलब क्या है, अगर ये वाली जो नाउन या प्रोनाउन है आपकी सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर, ठीक है। और अगर मान लो ये वाली नाउन आपकी प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, गौर से सुनिएगा अच्छे से, कि देर के बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो इस ब्लैंक के बाद आने वाली नाउन या प्रोनाउन पे डिपेंड होती है। अगर ये नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और अगर ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। कैसे, एग्जाम्पल देखो, मैंने एक एग्जाम्पल दिया, जैसे देर, फिर ब्लैंक, यहां पे दे दिया मैंने इज और आर, ठीक है। ए फैन इन दिस रूम, ये लो, ठीक है। देर, फिर ब्लैंक, इज या आर, ए फैन इन दिस रूम। अब यहाँ पे ये जो ब्लैंक है इस ब्लैंक के अंदर मैं इज भरूं या आर भरूं, वो कौन बताएगा, इस ब्लैंक के बाद में आने वाली नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पे जो नाउन है ये क्या है, ए फैन, एक पंखा, कितने हैं, एक है, और एक है तो सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ में क्या आता है, हमेशा इज आता है। तो यहाँ पे आप क्या फिलअप करोगे, इज करोगे। देयर इज ए फैन इन दिस रूम, इस रूम में एक पंखा है, ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल और देखिए, जैसे देर, फिर ब्लैंक, वॉज या वर, मैनी स्टूडेंट्स टॉकिंग एट द गेट। ये लीजिएगा, यहां पे देखो सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, देर, इसके बाद में ब्लैंक जो है, इस ब्लैंक में मैं ये वॉज भरूं या वर भरूं, कौन बताएगा, इस ब्लैंक के बाद आने वाली नाउन या प्रोनाउन।
तो इस ब्लैंक के बाद में देखिएगा कैसी नाउन है, मैनी स्टूडेंट्स। सिंगुलर है कि प्लूरल है? सर ये तो प्लूरल है, और प्लूरल है तो जो आने वाली वर्ब होगी वो भी प्लूरल होगी। बताओ वॉज और वर में से प्लूरल कौन सी है? तो प्लूरल है वर। तो यहाँ पे क्या भर दोगे? यहाँ पे वर। ठीक है, देयर वर मैनी स्टूडेंट्स टॉकिंग एट द गेट। बताइएगा ये बात समझ में आई कि नहीं? ये था हमारा रूल नंबर 6। ठीक है, कि देयर के बाद में आने वाला जो ब्लैंक है, इस ब्लैंक के अंदर हमें सिंगुलर वर्ब भरें या प्लूरल वर्ब भरें, ये कौन बताएगा? इस ब्लैंक के जस्ट बाद आने वाली नाउन या प्रोनाउन होती है वो बताएगी। अगर ये नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर होगी, और ये नाउन प्रोनाउन अगर आपकी प्लूरल है तो ये वर्ब भी प्लूरल होगी। अब देखिएगा रूल नंबर 7 का जिक्र करते हैं, और रूल नंबर 7 जो है वो क्या कहता है? आपने नाम सुना होगा और मैंने भी पहले कई बार बताया है, एक वर्ड होता है एडजेक्टिव। याद है क्या होता है? एडजेक्टिव। अब ये जो एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव के अंदर मैंने आपको बताया था कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले जो वर्ड होते हैं, उनको क्वालिफाई करने वाले जो वर्ड होते हैं, उनको डिस्क्राइब करने वाले जो वर्ड होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। जैसे सपोज करो मैंने एक वर्ड लिखा यहाँ पे रिच, ठीक है, मैंने एक वर्ड लिखा है यहाँ पे पुअर, ठीक है, मैंने एक वर्ड लिखा है यहाँ पे इंटेलिजेंट, ठीक है, मैंने एक वर्ड लिखा है यहाँ पे ब्यूटीफुल। तो ये इस तरीके के जो ये सारे के सारे वर्ड है ना, ठीक है, किसी चीज के बारे में बताने वाले, ठीक है, इनको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। अब तो ये है एडजेक्टिव, लेकिन याद रखना अगर किसी भी एडजेक्टिव से पहले, कोई भी एडजेक्टिव हो, उस एडजेक्टिव से पहले अगर डेफिनेट आर्टिकल दा लगा दिया जाए, डेफिनेट आर्टिकल दा लगा दिया जाए, ठीक है, किससे पहले? किसी भी एडजेक्टिव से पहले, ठीक है, तो फिर वो एडजेक्टिव नहीं रहता, बल्कि वो क्या बन जाती है? एक वो प्लूरल नाउन बन जाती है। और प्लूरल नाउन के साथ में आने वाली जो वर्ब होगी वो वर्ब कैसी होगी? प्लूरल होगी। क्लियर हो गई? ध्यान से सुनना, इसको मैं जिस तरीके से बोल रहा हूं वैसे ही अपनी कॉपी के अंदर लिख लीजिएगा हिंदी में। क्या है कि कोई भी एडजेक्टिव है, उस एडजेक्टिव से पहले अगर डेफिनेट आर्टिकल दा लगा दिया जाए तो फिर वो आर्टिकल नहीं रहता, वो फिर एडजेक्टिव नहीं रहता, बल्कि वो क्या बन जाती है? एक प्लूरल नाउन बन जाती है। और प्लूरल नाउन से पहले हमेशा, प्लूरल नाउन के बाद में हमेशा क्या लगती है? प्लूरल वर्ब लगती है। जैसे मैंने यही एग्जांपल लिया रिच, तो यहाँ पे ये जो रिच है, ये रिच तो अपने आप में क्या है? एक एडजेक्टिव है, लेकिन अगर मैं इससे पहले क्या लगा दूं? दा लगा दूं, अब ये क्या बन गया? दा रिच। और ये जो दा रिच है, इसके अंदर कोई एक व्यक्ति नहीं है, इसके अंदर दा रिच का मतलब क्या है? जितने भी अमीर लोग हैं ना वो सारे के सारे, है ना। ऐसे ही दा पुअर यानी जितने भी गरीब लोग हैं वो सारे के सारे, दा इंटेलिजेंट जितने भी होशियार लोग हैं वो सारे के सारे, ब्यूटीफुल जितनी भी सुंदरियां हैं वो सारी की सारी, है ना। अब आपको सर ये सुंदरियां क्यों बोला? क्योंकि ब्यूटीफुल वर्ड जो होता है वो खास तौर से लड़की के लिए ही काम आता है, इसलिए मैंने क्या बोला? सुंदरियां बोला, है ना। तो यानी कि ब्यूटीफुल का मतलब क्या? सुंदर है, लेकिन दा लग दिया तो सारी की सारी जितनी भी सुंदर है ना वो सारी की सारी, ठीक है। तो आप देखिएगा ध्यान से, मैंने एक एग्जाम्पल बनाया दा रिच, फिर यहां पे मैंने दिया इज और आर, ठीक है, नॉट ऑलवेज हैप्पी। एक तो ये सेंटेंस दिया, ठीक है, द रिच फिर ब्लैंक इज आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, ठीक है। अब बताइएगा आप कि यहां पे मैं इज भरूं या आर भरूं?
तो आपने देखा कि सर यहाँ पे एक रिच जो कि आर्टिकल था, एडजेक्टिव था, और इससे पहले क्या लगा दिया, दा लगाने से अब ये एडजेक्टिव नहीं रहा बल्कि एक प्लूरल नाउन बन गई। और प्लूरल नाउन के साथ में आने वाली जो वर्ब होती है वो कैसी होगी, प्लूरल ही होगी। द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। जो पैसे वाले होते हैं ना वो हमेशा खुश नहीं होते, ठीक है, उनके और पैसा कमाने की लगी रहती है ना। अब दूसरा एक एग्जाम्पल और देखो, मैंने एक सेकंड एग्जाम्पल दिया, जैसे द ऑनेस्ट, एक ये इज और एक आर, ठीक है, द ऑनेस्ट इज या आर, आगे कोई भी एक सेंटेंस जो भी मतलब जोड़ दिया मैंने, कोई भी हो। अब देखिए हमें तो केवल और केवल इतना पता है कि ये जो ऑनेस्ट होता है, ये ऑनेस्ट क्या है, अपने आप में एक एडजेक्टिव है, लेकिन इस एडजेक्टिव से पहले क्या लगा दिया हमने, दा लगा दिया। अब ये एडजेक्टिव नहीं बचा, अब क्या बन गई, ये एक प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन के बाद में आने वाली जो वर्ब होती है वो कैसी होगी, प्लूरल वर्ब होगी। प्लूरल क्या है, इसमें आर है, सर ये लो, क्लियर हो गई। तो ये इस तरीके के जितने भी सेंटेंस हैं ये सारे के सारे सेंटेंस हम एक्सरसाइज के रूप में करेंगे। तो बताइएगा, आज की ये जो छोटी सी क्लास थी, हर रोज केवल और केवल 2 ही ये रूल लेकर के आ रहा हूं, वो इसलिए ताकि पीछे की चीजें हैं वो पीछे की चीजें सारी की सारी आप लोग रिवाइज करते रहें। वो सारी की सारी चीजें अगर क्लियर होंगी तो धीरे धीरे हमारे ये सारे के सारे रूल कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। बताइएगा ये जो रूल नंबर 6 और रूल नंबर 7 था, ये दोनों चीजें आपके कंप्लीट हुई या नहीं हुई, ठीक है। एक के अंदर तो मैंने क्या बताया है कि एडजेक्टिव के पहले दा लगाने से प्लूरल नाउन बनती है, प्लूरल फॉर्म आएगी। दूसरे के अंदर मैंने अभी अभी रूल नंबर जो 6 था उसमें क्या बताया था कि देयर के बाद में आने वाली जो वर्ब होती है वो उस ब्लैंक के जस्ट बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन पे डिपेंड करती है। तो ये क्लास बताइएगा कैसी लगी। अगर ये क्लास आपको वाकई में अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।